अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट फंक्शन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ़ंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से फ़ंक्शन के साथ। इन क्वांटम मैकेनिक्स द टर्म वेव फंक्शन प्लेज अ फंडामेंटल एंड सेंट्रल रोल। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो टर्म है ना वेव फंक्शन, ये बहुत अहम किरदार अदा करता है, यानी कि एक फंडामेंटल टर्म है और एक सेंट्रल रोल प्ले करती है। ठीक है, वेव फंक्शन, क्योंकि पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शंस के इर्द गिर्द ही रोल करती है। सो आगे देखें, अ वेव फंक्शन डोनेटेड बाय द स्मॉल द सिंबल साई। ठीक है, कोई भी वेव फंक्शन है ना उसको हम साई से डोनेट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट डिस्क्राइब द क्वांटम स्टेट ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। ये क्या है हमारे पास, बेसिकली हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि किसी भी फिजिकल सिस्टम की क्वांटम स्टेट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। ठीक है, सो आगे देखें, इट डिस्क्राइब ब्रीफली द कंसेप्ट ऑफ सुपरपोजिशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे ये जो SW नज़र आ रहा है इससे मरता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, नॉर्मलाइजेशन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन क्वांटम मैकेनिक्स। अब ये वेव फंक्शन जो है साई, ये किस किस चीज़ को ब्रीफली डिस्क्राइब करता है हमारे पास, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को, नॉर्मलाइजेशन को और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करता है, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये ब्रीफली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन से मुराद बेसिकली क्या था, हमारा वेव फंक्शन साई ही था। तो ये हमने वेव फंक्शन साई के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। इसी के साथ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, यहाँ से देखेंगे। इन क्वांटम मैकेनिक्स द एक्सपेक्टेशन वैल्यू विच इज़ डोनेटेड बाय एज। ठीक है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स पे जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसको हम डोनेट किस एक इस सिंबल से करते हैं या फिर हम उसको इस सिंबल से उसको हम डोनेट करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, ठीक है, ये क्या होती है हमारे पास, इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट दैट रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी। ये भी हमारे पास एक फंडामेंटल कंसेप्ट है जो किसी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की एवरेज वैल्यू क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, सो आगे देखिए यहाँ से, A for a quantum system which is described by a wave function psi, mathematically it is given by। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू को किसी भी वेव फंक्शन साई के लिए हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम इस तरह से डोनेट करते हैं। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला किसका है, ये बेसिकली फार्मूला है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला। ठीक है, अब इसमें साई स्टेरिक क्या है, वे साई स्टेरिक इज द कम्प्लेक्स कैजुनेट ऑफ द वेव फंक्शन साई। जो भी हम वेव फंक्शन साई लेंगे, ये जो साई स्टेरिक होता है ये उसका क्या होता है, कम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। लास्ट लेक्चर में भी हमने इसके बारे में बात की थी। और यहाँ पे ये जो ए है, ये क्या है, ए रिप्रेजेंट्स द ऑपरेटर कोरेस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ऑफ इंटरेस्ट। अब जो भी हमने ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी ली हुई है, ठीक है, उस ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी का ये क्या है हमारे पास ऑपरेटर है। ठीक है, सो और यहाँ पे लास्ट पे जो डीटा है, ये क्या है, डीटा इज़ द वॉल्यूम एलिमेंट इन द कन्फिग्रेशन स्पेस। ठीक है, तो बस ये था हमारा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड वेव फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी समझ आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।